अपना पलक कब से प्रांजल की राह देख रही है। प्रांजल आया क्यों नहीं? आखिर वो गया कहाँ? कॉल भी नहीं किया। कोई बात नहीं, किसी काम में फंस गया होगा। बात क्या है पलक? तुम दोनों में सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो क्या है ना, प्रांजल जब बिजी हो जाते हैं ना तो सब कुछ भूल जाते हैं। चलो बच्चों, बहुत देर हो गई है, खाना खा लेते हैं। क्यों जिमित? हाँ पलक। मम्मा आप लोग जाइए, मैं प्रांजल का थोड़ी देर और वेट करती हूँ। हाँ कोई बात नहीं पलक, मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। हाँ बेचारी पलक, अब तो उसके साथ साथ नानी और उसकी मॉम की भी नींद हराम हो ही जाएगी। अगर प्रांजल नहीं आया तो ये दादा दादी जबरदस्ती मुझे पलक के घर भेजना चाहते, पर मुझे इस बात का डर है कि पलक को देखते ही मैं अपने होश ना खो बैठूं, कि मैं अपने आपे से बाहर ना हो जाऊं। मेरी असलियत उनके सामने आ जाएगी। अब तो मुझे इस नाम से भी नफरत हो गई। तुम्हारे और प्रांजल के बीच जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मैं तुम्हें कभी अपना नहीं सकता। जो चीज मेरी है वो किसी और की कभी नहीं हो सकती। आई कांट शेयर यू पलक। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू टच माई ग्लास। हाँ सॉरी, गलती हो गई। आप लीजिए अपना ग्लास। मेरी चीज किसी और की नहीं हो सकती और मैं किसी का झूठा नहीं पी सकता। You understand? पलक देखो, माँ और नानी ने भी कुछ नहीं खाया। कम ऑन, टेक अ बाइट। चलो क्या हुआ पलक? इज एवरीथिंग ऑलराइट? एनीथिंग सीरियस? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। क्योंकि तुम ज्यादा टेंशन लेती हो इसलिए। सो स्टॉप बीइंग हाइपर। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रांजल भैया जहां भी हो महफूज हो। वो क्या है ना, आजकल वक्त ही कुछ ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, प्रांजल को कुछ नहीं होगा। प्रांजल मेरी बात सुनो, प्रांजल प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। प्रांजल ये क्या कर रहे थे तुम? तुमसे प्यार करती हूँ मैं। तुम्हें पलक को अपनाना ही होगा क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी बन चुकी है दक्ष। उसके हीरो हीरोइन का नाम पता है क्या है? प्रांजल और पलक। इट्स एन इटर्नल लव स्टोरी जस्ट लाइक योर्स। ओह गॉड, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना मैं पलक के घर जा सकता हूँ और ना ही अपने। मैं करूँ तो क्या करूँ? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच आंटी, खाना बहुत अच्छा था। माय प्लेजर। हम चलें? हाँ मम्मी, हम चलते हैं। तुमने तो कुछ भी नहीं खाया, कुछ खाकर तो जाओ। नहीं मम्मा, आई एम नॉट हंग्री और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं मम्मा। सॉरी मॉम, पर मैं कैसे बताऊं कि मैं माँ बनने वाली हूँ और इस बात से प्रांजल घर छोड़ के चला गया है। सपनों का जहां छोटा
पलक, क्या यही सपने संजोए थे तुमने अपनी जिंदगी के? क्या ऐसे ही कहते हैं प्यार भरी जिंदगी? तुम्हें तो अपने प्यार पर बड़ा गुरूर था ना। कहाँ गया वो प्यार? कहाँ गई वो पलक जिसे अपने आप से ज्यादा अपने प्यार पर यकीन था? अब इसी यकीन की सजा भुगतोगी तुम, कल जब घर वालों को प्रेगनेंसी के बारे में पता चलेगा तब। नहीं, अगर अब उन्हें पता चलेगा तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। मैं उनकी नजरों में गिर जाऊंगी। इससे पहले कि उन्हें सब कुछ पता चल जाए, मैं प्रांजल के जरिए सबको सब कुछ बता दूंगी। मैं इस तरह प्रांजल बनकर घुट घुट कर जीना नहीं चाहता। तुम्हारी गलती की सजा तुम्हें ही मिलेगी जब कल ये सच घर वालों के सामने बेनकाब कर दूंगा मैं। प्रांजल! प्रांजल! कहाँ चला गया? दादी, क्या बात है बेटी? आपने कहीं प्रांजल को देखा? कमरे में। अरे ये रहा प्रांजल। प्रांजल, बेटा कल पग फेरे के लिए क्यों नहीं गए? दादी, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था तो। काम कितना भी जरूरी हो, पग फेरे से ज्यादा जरूरी तो नहीं हो सकता ना। प्रांजल, दादी तुमसे कुछ पूछ रही है, तुम जवाब क्यों नहीं देती? ये क्या तरीका है? कोई कुछ पूछता है तो जवाब नहीं देती, फोन नहीं उठाते हो। तुम अपने आप को समझती क्या हो? बहुत हो चुका, अपने बड़ों से ऐसे पेश आते। तुम्हारे लिए हमारी कोई अहमियत ही नहीं। प्रांजल, आखिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्या हो गया है तुम्हें? इस तरह से सबके सामने तमाशा करके क्या मिला? अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है तो मुझसे कहो, बट प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट इग्नोर। किससे भागने की कोशिश कर रहे हो तुम? मुझसे, इस घर से, या फिर उस सच से जिसे तुम झुठला नहीं सकते? प्रांजल, तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि ये तुम्हारा अपना बच्चा है, हमारे प्यार की निशानी है। जवाब दो प्रांजल। हेलो दक्ष, इस वक्त पलक से कुछ मत कहना। मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। मुझे शीघ्र यहाँ आकर मिलो। जी लेकिन तुमसे बहुत जरूरी काम है। जी प्रांजल वेट, लिसन टू मी। तुम इस तरह से नहीं जा सकते, प्लीज। प्रांजल मेरी बात सुनो। प्रांजल, ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम इस तरह से कैसे बदल सकती हो प्रांजल?
कोई प्रांजल नाम का व्यक्ति आपसे मिलने आया? उसे कहो प्रतीक्षा करे, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। जी माँ। बेटा दक्ष, अच्छा हुआ माँ, आपने मुझे बुला लिया। वैसे भी मैं आपके पास आने ही वाला था। आपके अलावा मेरा है ही कौन जिसे मैं अपना कह सकूं? तो क्या फैसला किया तुमने दक्ष? यही कि मैं सच्चाई सबको बता दूंगा कि मैं कौन हूं। इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी जानते हो तो? पलक के मन पर क्या बीतेगी? वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि प्रांजल मर चुका है। जब उसे पता चलेगा कि उसका पति प्रांजल नहीं बल्कि वो इंसान है जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती है, तो वो टूट जाएगी। तुम्हारे घर वाले तुमसे नफरत करने लगेंगे, खासकर तुम्हारे माता पिता। और तुम तो ये जानते हो कि पुलिस इस केस की छानबीन कर रही है। बात चाहे जो भी हो माँ, लेकिन मैं पलक को प्रांजल के बच्चे के साथ कभी अपना नहीं सकता। मेरा तो सब कुछ खत्म हो चुका है माँ। तो तुमने ये फैसला कर लिया है कि तुम पलक को अपनी जिंदगी में नहीं चाहते। कहाँ गया तुम्हारा वो प्यार, वो दीवानापन जो पलक के लिए हुआ करता था? मेरा फैसला अटल है। अगर तुमने अपना फैसला नहीं बदला दक्ष, तो तुम्हारा विनाश अटल है। क्या बात है केशवी बेटा, इतनी परेशान क्यों हो? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं बुआ, दरअसल बात यह है कि हाँ बोल ना। मैं पलक के लिए बहुत परेशान हूँ। पलक के लिए? हाँ, क्या किया उसने? अगर इसके बारे में किसी को पता चल गया ना, तो खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हाय राम, ऐसा क्या किया है उसने? काश मैं ये राज किसी से कहकर अपने मन का बोझ हल्का कर पाती। केशवी बेटा, तू कैसी बातें कर रही है? मैं भी तेरी अपनी ही हूँ ना। हाँ, मुझे बता दे बेटा, क्या बात है? वो बुआ, हाँ बोल। दरअसल बात यह है कि वो क्या है, बोल ना। वो प्रांजल भैया पलक के साथ नहीं थे उस रात ना। हाँ। उसकी वजह मुझे पता चल गई है। अच्छा, हाँ, क्या है वजह? वो कैसे कहूँ, कहकर मुझे शर्म आती है। क्या किया ऐसा, बोल ना। वो बुआ, पलक माँ बनने वाली है। हाय राम, हे भगवान, ये आजकल के बच्चे हैं ना। अरे राम, ये प्रांजल भी ऐसा कर सकता है, मैंने तो वो सोचा भी नहीं था। हाँ, मगर केशवी बेटा, ये बच्चा अगर प्रांजल का ही है तो उसमें अपसेट होने की क्या बात है? वो इसलिए कि हो सकता है वो उसका बच्चा ना हो। अरे पलक बेटा, प्रांजल कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं बताती हूँ।
खट्टी चीजें खरीदने। क्यों बहू, खट्टा खाने को दिल करता है ना? सबका करता है इन दिनों में। दीदी, ये क्या बकवास है? बकवास? अरे अगर मैं बकवास कर रही हूँ तो पूछो अपनी लाडली बहू से। क्यों बेटा, मैं सच कह रही हूँ ना? बोलो ना बेटा। अब ये कैसे बताएगी अपने मुंह से कि वो प्रेग्नेंट है? हाँ, पता नहीं कहां-कहां से गुल खिलाकर आई है ये तितली। न जाने किसका पाप लेकर आई है हमारे घर में। अरे हमारे प्रांजल की तो जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। इसकी इसी घिनौनी हरकत का पता चल गया होगा उसको, इसलिए तो अपना मुंह छिपाता फिरता है। और ये बेशरम होकर हमारे घर पर डेरा डाली हुई बैठी है। तुम्हारा प्रांजल तो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। इस हरकत में जरूर किसी और का हाथ है। हाँ, फिर बोलना नहीं कि बोला नहीं था। हाँ, यानी ये सच है? मुझे मेरी पलक और प्रांजल पर भरोसा है। पलक बेटा, जवाब दो। ये प्रांजल का बच्चा है ना? जवाब दो बेटा। आंटी, अगर पलक को बोलने में तकलीफ हो रही है तो उसे मत पूछिए। प्रांजल भैया जब आएंगे तो उसे पूछ लीजिए ना। उसे और टेंशन मत दीजिए प्लीज। अब लीजिए, प्रांजल भैया आ गए। प्रांजल, आज तुम्हें सबको सच बताना होगा। प्रांजल, क्या तुम ही इस बच्चे के बाप हो?